तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं दीपावली की रात को हेडलाइट के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो ये रहा वो वीडियो। तो जो लोग न्यू जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक की हेडलाइट को लेकर होने वाला है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग न्यू जुड़े हैं वो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कभी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जो पीछे से बैक नॉइस आ रही है उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज दीपावली की रात है, तो हर जगह आतिशबाजी हो रही है, तो उसकी साउंड को हम किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आपसे सॉरी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो इसका हेडलाइट का थ्रो है वो कितना ज़्यादा ब्राइट है। जो आप पीछे एरिया देख रही हो, यहाँ पर इस टाइम मेरी बुलेट खड़ी है और जो पीछे का आपको एरिया दिख रहा है उसके बीच में डिस्टेंस जो है वो 30 से 35 फीट का है। और जब 35 फीट के पास इसकी हेडलाइट को मैं ऑन करता हूं तो आपको अच्छे ढंग से दिख पा रहा होगा कि कितना ज़्यादा ब्राइट है और पीछे तक का एरिया आपको बिल्कुल विजिबल हो रहा है और किसी भी तरीके की लाइट की कोई भी कमी नहीं है। तो यहाँ पर आप अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे कि इसकी लाइट कितनी ज़्यादा ब्राइट है और इसका जो फ्लो है वो कितना ज़्यादा अच्छे ढंग से बन पाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि मुझे बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक लिए हुए 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है और इस 1 साल के अंदर मैंने अपनी बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक पर ना जाने कितनी तो हेडलाइट्स ट्राई की है और कितनी हेडलाइट ट्यूब ट्राई की है। पर आप यकीन मानिएगा, जब से मुझे ये वाली लाइट मिली है और मैंने ये वाली लाइट अपनी बुलेट 350 के ऊपर लगाई है, उसके बाद मुझे ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कि मैं कोई और हेडलाइट ट्राई करूँ या कोई और हेडलाइट ट्यूब ट्राई करूँ। इसकी 2 खासियत मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है और इसके साथ जो इस लाइट का फ्लो है, जो इस लाइट की चौड़ाई है वो भी इतनी ज़्यादा है कि ये पूरे के पूरे रोड को कवर करती है। कई हेडलाइट्स ऐसी होती हैं कि वो जिस साइड आप चलते हो उसी साइड को कवर करती है, पर इसकी खासियत यही है कि ये पूरे रोड को कवर करती है। तो जो भाई ऑफ रोडिंग करते हैं, जिनका रोड ऑफ रोड है या फिर जो खासकर हिमाचल में ड्राइव करते हैं, आप जानते हो कि ऑफ रोड पर या हिमाचल में ड्राइव करने के लिए आपका जो हेडलाइट का फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रोड इतने अच्छी हालत में नहीं होते हैं। फिर जो NH हैं वो तो अच्छी हालत में होते हैं, पर जो लिंक रोड हैं या फिर जो छोटे गाँव में छोटे कस्बों में रोड जाते हैं उनकी हालत अच्छी नहीं होती है। ऐसे में जो रोड के ऊपर आपका हेडलाइट का थ्रो है, जो विजिबिलिटी है वो आपको पूरी अच्छे ढंग से मिलनी चाहिए। तो उसके लिए जो लाइट है ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपनी हेडलाइट को ऑफ़ करता हूँ और उसमें आपको थ्रो दिखाता हूँ उसका कि इसका थ्रो कितना है और कितना ज़्यादा ब्राइट ये होती है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, अभी गोपन दे रहा है और जैसे मैं हेडलाइट को जलाता हूँ तो उसका जो कवर जो ये कर रही है, पूरे रोड को कवर कर रही है। आप उसका थ्रो देखिए, ये पूरे रोड के ऊपर पड़ रही है और किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता है कि इस लाइट को लगाने के बाद आपको कोई और लाइट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि क्या इस लाइट को लगाकर आपकी कुछ ड्यूटीज़ बनती है। तो जी हाँ, आपकी ड्यूटीज़ बनती हैं। इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, तो सामने से आने वाले ट्रैफिक की आंखों के ऊपर ये पड़ सकती है अगर आप इसको डिपर को यूज़ ना करें। जो आप इसको अगर आप हाई बीम में चलाते हो तो जो सामने से ट्रैफिक आ रहा है उसको प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये लाइट आप लगाने से पहले अपनी बाइक पर ये मेक श्योर ज़रूर कीजिए कि आप इसको हमेशा ही डीपर में चलाएं और जब आपको रोड खाली मिलता है तो आप इसको हाई बीम में चला सकते हैं, पर जब रोड में ट्रैफिक हो तो आप इसको लो बीम पर ही चलाएं, ताकि सामने से आने वाले ट्रैफिक को किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि इस हेडलाइट के अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हेडलाइट लगाने से आपकी ना तो वायरिंग कोई कट होने वाली है और इससे लगाने से आपकी बाइक की वायरिंग के ऊपर, आपकी बाइक की बैटरी के ऊपर कोई भी बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अब मैं ये सब कुछ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं इस वीडियो को डाल दूँगा तो कई लोगों के ऐसे क्वेश्चन होंगे कि इससे वायरिंग के ऊपर तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर हमारी जो बैटरी है उसके ऊपर कोई बैड इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि जब आप इस लाइट को लगाओगे तो किसी भी तरीके से आपकी ना तो वायरिंग कटेगी, ना आपकी बैटरी के ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा और ना ही आपकी वायरिंग के ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ने वाला है।
तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि बाइक राइडिंग का डे का और नाइट का दोनों का अलग अलग मज़ा है। और रात का मज़ा तब किरकिरा हो जाता है अगर आपकी हेडलाइट सही ढंग की ना हो। और जो ये वाली हेडलाइट का थ्रो है वो आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा ब्राइट है और कितना ज़्यादा अच्छे ढंग से रोड को कवर करती है। तो अब बात आती है कि ये हेडलाइट है या फिर हेडलाइट ट्यूब। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हेडलाइट बिल्कुल भी नहीं है, ये हेडलाइट ट्यूब है और ये एलईडी ट्यूब है, जैसा कि अभी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। तो ये ट्यूब लगाने के लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि यहाँ साइड में 2 स्क्रू दिए हुए होते हैं हेडलाइट को ओपन करने के लिए। तो आइए फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी और जब आप ये दोनों स्क्रू खोल देंगे तो आपने अपनी हेडलाइट को थोड़ा सा ऊपर उठा के बाहर को खींचना है और आपकी हेडलाइट बाहर आ जाएगी। और अब आप देख पा रहे होंगे इसमें एक कंडेंसर लगा हुआ है और इसके साथ साथ जो हेडलाइट ट्यूब है इसके पीछे एक फ़ैन लगा हुआ है जो इसको गर्म होने से बचाता है। यही 2 इसके मेन मैकेनिज़्म है। और इसके अलावा जब आप इस हेडलाइट को ओपन करोगे तो इसको ओपन करने का तरीका भी बहुत आसान है। आप ये जो पिन दिया हुआ है इसको थोड़ा नीचे को प्रेस कर जब लेफ़्ट को थोड़ा टर्न करोगे तो इससे ये पिन खुल जाएगी और आपकी हेडलाइट जो ट्यूब है वो इजीली बाहर आ जाएगी। और मैं इसको बाहर निकाल कर दिखाता हूँ। इस पे 3 पोर्ट दिए हैं, तीनों पोर्ट में आपकी एलईडी स्ट्रिप लगी हुई है, आपको देखने को मिल ही रहा होगा। और ये एलईडी स्ट्रिप कितनी ज़्यादा ब्राइट है, आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपने पीछे वीडियो में देखा था, जो इसके 3 प्लाइमेंट है, जब आप डिपर यूज़ करते हो तो इनमें से 2 ऑफ हो जाते हैं और सिर्फ सिंगल वाला ही जलता है। और जैसे ही आप इसको हाई बीम में करते हो तो इसके तीनों प्लाइमेंट जलने लगते हैं और इसकी ब्राइटनेस आपको रोड के ऊपर देखने को मिलती है। और अभी ये विदाउट रिफ्लेक्टर काम कर रहा है, तो अभी भी आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ब्राइट है। इसको आप एक टक देख नहीं सकते हैं, आपकी आंखों में ये चुभने लगेगी रोशनी। और जब ये रिफ्लेक्टर के साथ आप यूज़ करते हो उसको तो इसकी ब्राइटनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है रोड के ऊपर कि आपको राइड करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अच्छे ढंग से, जब हम डिपर यूज़ करते हैं तो उसके 2 प्लाइमेंट जो है वो ऑफ हो जाते हैं, जो 2 एलईडी स्ट्रिप्स हैं इसमें लगी हुई वो ऑफ हो जाती है और सिंगल वाली जलती है, जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो यही इसकी खासियत है और यही इसकी ब्राइटनेस है जो आपको देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप इसको अपनी बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक या किसी भी बुलेट पर यूज़ करते हो तो आपकी जो थ्रो है लाइट की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनने वाली है। पर एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको रोड के ऊपर यूज़ करें और सामने से ट्रैफिक आ रहा है तो आप इसको लो बीम में ही यूज़ करें। अगर आप हाई बीम में इसको यूज़ करते हो तो सामने वाले ट्रैफिक को सच में प्रॉब्लम होने ही वाली है। और जब आपने इसको असेंबल करना है तो इसका 3 प्लग पिन दिया हुआ है जो आपके डायरेक्टली हेडलाइट का जो सप्लाई आती है उसमें लग जाएगा। तो इसकी वजह से आपको किसी भी तरीके से अपनी वायरिंग को कट करना नहीं पड़ेगा और ये इजी इंस्टॉल हो जाएगा। और अब बात आती है कि क्या इसको यूज़ करने में आपको कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, बस आप इसकी जो सप्लाई है उसकी फिटिंग अच्छे ढंग से करें। ये मेक श्योर ज़रूर करें कि वो लूज़ ना रहे, उसके कपलर अच्छे ढंग से आपस में बिठाएं। और उसके बाद जब आप इसको ऐसे फिट करते हो जो उसमें पिन दी हुई है उसको, तो पिन को आपने अच्छे ढंग से बिठाना है। अगर ये किसी भी तरीके से लूज़ रही तो वाइब्रेशन की वजह से या हिलने की वजह से आपकी ट्यूब ख़राब हो सकती है। तो ये मेक श्योर ज़रूर करें। और इसमें 3 पिन दिए हुए हैं नीचे, ये अपने जो इनके पॉकेट हैं उसके अंदर अच्छे ढंग से बैठे हुए होने चाहिए। अगर ये प्रॉपर्ली नहीं बैठते हैं तो भी आपकी हेडलाइट ट्यूब ख़राब हो सकती है। इसके अलावा आपको कोई भी और सेफ्टी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ईजी इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी राइड का मज़ा ले सकते हैं। तो अब बात आती है कि ये हेडलाइट ट्यूब कितने की पड़ेगी और इसको आपको परचेज़ करने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इजीली अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगी और आप इसको डायरेक्टली किसी भी शॉप से परचेज़ कर सकते हो। तो आइए फटाफट से अब आपको इस कंपनी का नाम बताते हैं कि किस कंपनी की ये ट्यूब है और कितने की आपको पड़ने वाली है। तो ये हेडलाइट ट्यूब एलईडी हेडलाइट ट्यूब है की कैरी कंपनी की और ये 12 महीने की वारंटी के साथ आती है। अगर 12 महीने के अंदर ये ट्यूब आपकी ख़राब हो जाती है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये रिप्लेस कर शॉपकीपर या फिर ऑनलाइन अगर आप मंगवाते हो तो ये होने वाली है आपकी। और अगर आप इसको ऑनलाइन लेते हो तो ये आपको 950 के आसपास पड़ने वाली है। और मैंने अपनी शॉप के ऊपर इसको सेल आउट के लिए रखा है तो मैं इसको 850 रुपये की बेच रहा हूँ। तो अगर आप मेरे पास से लेते हो तो आपका 100 रुपीज़ इसमें सेव होने वाला है। और अगर आप किसी और शॉप से लेते हो तो शायद आपको ये 950 या 1200 रुपये तक पड़े। पर अगर ऑनलाइन लेते हो तो 950 रुपये की, और अगर आप मेरे पास से ऑर्डर करते हो
तो ये आपको 850 रुपये की पड़ने वाली है। तो आशा करता हूँ कि आपकी जो हेडलाइट को लेकर क्वेरी थी मैंने उसको अच्छे ढंग से सॉल्व किया है और आपको अब ये समझ आ गया है कि अगर आपकी कैरी की हेडलाइट ट्यूब यूज़ करते हो तो उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं और उसकी ब्राइटनेस किस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी ज़िंदगी में नई रोशनी लेकर आए और आपको अपनी लाइफ में खूब सारी तरक्की मिले। तो मिलते हैं आपसे फिर एक और वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।